अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। एआई का इस्तेमाल करना यानी जैसा कि चैट जीपीटी है या इसी तरह एआई के मुख्तलिफ ऐप्स हैं, उनका इस्तेमाल करना कैसा है। यानी कि मसनूई ज़हानत एआई, मसनूई ज़हानत के ज़रिए क्या आप दीन इस्लाम सीख सकती हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस पर मना करते हैं कि दीन इस्लाम की बात आप उससे क्यों सीख रहे हैं, या चैट जीपीटी का दिया गया फतवा लोग कबूल क्यों कर रहे हैं। ये सवाल हर एक का है और आज के दौर में हर एक एआई का यूज करता है और उसके फायदे भी बहुत ज्यादा है। जाहिर है हर कोई अपना सवाल लिखे उसको फौरी तौर पर जवाब मिल जाए, तो उसके लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। आपने कोई भी दीनी सवाल पूछना है, कोई हदीस आपको चाहिए, कोई कुरान की आयत चाहिए, उस पे आप लिखें या आपको जवाब दिया जाता है, तो लोग इस पर खास तौर पर उलमा एतराज कर रहे हैं कि इसको दीन इस्लाम के फतवा के लिए यूज ना करें। इसकी क्या हकीकत है, क्या वाकई ये सच है या नहीं। तो आइए जानते हैं। एआई का यूज हो या फिर कोई आलिम या कोई इंसान आपके सामने बात कर रहा है, कोई भी आपके सामने बात रखता है, ये नहीं देखा जाएगा कि बात बताने वाला कौन है। वो कंप्यूटर है, वो एआई है, वो कोई इंसान है, वो आलिम है, वो असातिज़ा है, वो वालिदैन है, या हम खुद किताबी शक्ल में पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। देखा ये जाएगा कि जो चीज आपको या जो मालूमात आपको फराहम की जा रही है वो दुरुस्त है या नहीं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि फलां मुस्तनद आलिम है या फलां जो है वो बहुत बड़े मर्तबे पर है तो उसके मुंह से निकली गई हर बात ही हक है। ये तो नहीं कहा जा सकता ना। तो इसलिए आज के दौर में अगर आप चैट जीपीटी या एआई का यूज कर रही हैं और उसके जरिए अपने दीनी मसाइल पूछ रही हैं, तो यह खूबसूरत बात है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि आप घर बैठे दीन को सीख रही हैं। हर एक के पास फराहम नहीं होते ऐसे लोग कि वो फौरी तौर पर अपना कोई भी मसला है, कोई भी सवाल है, उनसे पूछ सके। या आप किसी को सेंड कर रहे हैं तो बताने में 2-3 दिन लग जाएंगे आप तक जवाब मौसूल होने में। तो इसलिए अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक चीज को मद्देनजर रखें। मैं बिल्कुल नहीं रोकती कि आप उसका यूज ना करें, करना चाहिए। आपकी ज़हानत बढ़ेगी, आपका इल्म बढ़ेगा, आप घर बैठे बहुत सारे मसाइल का हल कर सकते। तो रही बात आपके दीनी मसला की, यानी आपने अपना कोई शरई या दीनी मसला उसके ऊपर लिखा है, उसका जब आपको जवाब मिलता है चैट जीपीटी पे, आपको उसका जवाब मिल रहा है या किसी और ऐप पे, आप उसको साथ ये जरूर लिखें कि मुझे इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दें, या मुझे इसके ऊपर सही अहादीस चाहिए। जब आप ये साथ लिखें तो आपके सामने कुरान के आयात, उसके दलाइल और अहादीस आ जाएंगी। अगर वैसे ही लिखें तो फिर जो है उसमें एहतियात करनी चाहिए। साथ आपने ज़रूर लिखना है कि मुझे कुरान और हदीस में से इसका जवाब दिया जाए, या मुझे सही रिवायात, सही अहादीस मेरे सामने आए। तो जब आप ये लिखें और आपके सामने अहादीस या कुरान की आयत आ जाती हैं, खास तौर पर अहादीस के बारे में इख्तिलाफ होता है, तो आप फौरी तौर पर वो जो नंबर दे हदीस का आपको, उस हदीस को आप किसी दूसरे ऐप में, जैसे इस्लाम 360 है, या आपके घर में बुक्स अवेलेबल हैं, या कहीं भी आप उसको अपनी तहकीक के लिए सर्च कर लें कि क्या वाकई उस नंबर पर वो सही हदीस मौजूद है। अगर आपको मिल जाए कि वो वाकई सही हदीस है तो आप उस पर अमल कर सकती हैं। और अगर आपको नहीं मिलती तो फिर वो कोई आलिम ही क्यों नहीं बता रहा, वो बड़े से बड़ा मुफ्ती और इमाम ही क्यों बात नहीं बता रहा, अगर उसकी बात हमें कुरान और हदीस में से नहीं मिलती तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसकी है, वो बताने वाला कोई भी है, उसकी बात को देखा जाएगा कि हक पर है या नहीं, क्या सच्ची बात है या नहीं। मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि बिलफर्ज आप जो है गैर मुस्लिम बच्चे आपके सामने मौजूद हैं, एक उस्ताद उनको जो है वो पढ़ा रहा है। अब कोई बच्चा हालांकि मकाम में छोटा है, उस्ताद का मकाम ज्यादा है और वो है भी गैर मुस्लिम, वो आकर बता देता है आपको कि इस्लाम में यानी कुरान ने जो है वो सूद को हराम करार दिया है या सूद पर सख्त वईद है। तो क्या आप उसको ये कहकर छोड़ देंगे कि भाई तुम तो काफिर हो, तुम बताओगे हमारे कुरान में क्या लिखा हुआ है? क्या तुम ज्यादा जानते हो कि हमारे कुरान में क्या लिखा है, या हम ज्यादा जानते हैं? तो क्या आप उसको ये बात करेंगे? अगर कोई ये बात करता है तो वो बेवकूफ है। उसको दीन इस्लाम की बात या हक की बात की पहचान नहीं, बल्कि वो बंदे को तोलता है, बंदे को देखता है। तो अगर आपके सामने अक्लमंद मुसलमान वो है कि उसके सामने जब बात आई तो अब वो फौरन देखे कि बताने वाला बेशक गैर मुस्लिम क्यों नहीं, बताने वाला मकाम और मर्तबे में मेरा स्टूडेंट ही क्यों नहीं,
لیکن کیا واقعی ایسا ہے جو یہ بات کر رہا ہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ فوری قرآن کھولے دیکھے، وہاں آیت موجود ہے تو بالکل حق بات کہی اس نے، اور اگر موجود نہیں تو اس بات کو چھوڑ دے۔ تو یہ ایک مثال ہے جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور امید ہے اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ اپنے ہر سوال کا جواب خود سے بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن درست راستے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں، کسی کی بھی بات سنی اور بس ٹھیک ہے، کوئی بھی بات کر رہا ہے اس سے ریفرنس لیں، حوالہ لیں، اور پھر خود بھی اس حوالے کو ایک دفعہ چیک کریں کہ کیا واقعی اس نمبر پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ مل جائے تو پھر آپ کے لیے علم سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جب آپ خود اس طرح تحقیق کرتی ہیں تو آپ کی پختگی عمل میں زیادہ آتی ہے۔